नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है और उन तैयारियों को और बल देने के लिए पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रास्ता निकाला है। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार ही विवादों में घिरती चली जा रही है, या कहें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी को किसी न किसी तरीके से फंसाया या विवादों में यहां पर डाला जा रहा है। यहां पर हाल ही में यानी कि बीते सोमवार की 22 जनवरी को असम के एक मंदिर में जब प्रवेश करने पहुंचे राहुल गांधी तो उन्हें वहां पर रोक दिया गया। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले यहां पर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथपुरी में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। यहां तक कि अगर जगन्नाथपुरी की बात आई है तो उस मंदिर में महात्मा गांधी को भी एक वक्त प्रवेश करने से साफ तौर पर मनाही कर दी गई थी। लेकिन ये उस समय के कुछ राजनीतिक कारण महात्मा गांधी को लेकर थे, तो इंदिरा गांधी को लेकर यह हवाला दिया गया था कि वे हिंदू नहीं हैं और जगन्नाथपुरी में गैर हिंदू का प्रवेश करना पूरी तरीके से वर्जित है। लेकिन जिस तरीके से बीते सोमवार को राहुल गांधी ने असम के एक मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो उन्हें वहां पर मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने तमाम समर्थकों के साथ मिलकर उसके बाहर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद ही बीते सोमवार को यहां पर हिंसक झड़प की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कुछ लोगों के द्वारा उग्र रूप से यहां पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें यहां पर असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी घायल हुए और उनकी नाक से खून तक बहता नजर आया। इसके अलावा फिर राहुल गांधी की जब यहां पर लगातार बात आ रही है तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र भी चल रहा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक जो ये तस्वीरें सामने आ रही है न्याय यात्रा की, वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस सब के इतर अब बड़ी खबर ये आई है कि यहां पर असम सरकार की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह दिया गया है कि उनको राहुल गांधी के द्वारा भीड़ को उकसाया गया है, जिससे जो इलाका है, जिस क्षेत्र से यहां पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही है, उससे कहीं ना कहीं यहां क्षेत्र में हिंसा और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, जिसके जरिए यहां पर जो स्थिति उस क्षेत्र की बिगड़ सकती है, जिसके बाद उनके खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें यात्रा को लेकर निकल कर सामने आ रही है, उसके बाद यात्रा और इस तरीके से जो लगातार चीजें आ रही हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी साथियों से यहां पर हम लेंगे। सबसे पहले नाजमीन से लेंगे सवाल का जवाब। नाजमीन जानेंगे कि नाजमीन, लगातार जो तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आ रही है, चाहे यहां पर बीते सोमवार को हिंसक झड़प देखने को मिली हो, चाहे यहां पर राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वाला जो मामला हो, और अब यहां पर जिस तरह से उन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश सरकार की तरफ से आया है, क्या वाकई में ये उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राहुल गांधी की बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जब उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया था तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए, क्योंकि अयोध्या में नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अगर नरेंद्र मोदी को टीवी पर दिखाया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे। इसी बात को लेकर आगे ये भी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही कि जानबूझकर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। केंद्र सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाती वो नजर आए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर वो एक षड्यंत्र बता रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो कुछ भी यात्रा के दौरान घट रहा है ये सिर्फ राहुल गांधी के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी ये यात्रा पहली यात्रा से कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर देखी जाए, ताकि यहाँ पर राहुल गांधी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर चर्चाओं में देखे जाएं जितने यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है। राहुल गांधी की ये यात्रा साफ तौर पर जाहिर करती है कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम वर्गों को साधने के लिए ये कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के जरिए कि इस बार का चुनाव तो वो जीत जाएं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति आज देश में देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कमजोर हो गई। इसलिए राहुल गांधी एकमात्र सहारा कांग्रेस पार्टी के लिए बचे हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी के जरिए ये तमाम कोशिशें की जा रही। वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी एकमात्र सहारा कांग्रेस के लिए नजर आ रही हैं, जो उन्हें एक बार फिर से केंद्र की सियासत में
केंद्र की सत्ता में, साथ ही साथ कई राज्यों की यहाँ सियासत में मजबूती से वापसी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल के सामने आ रही है राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, वो वाकई में सवालिया निशान यहाँ पर सत्ताधारी दलों पर भी खड़ा करती है, या कहीं कि सीधे तौर पर बीजेपी पर भी सवालिया निशान खड़े करती है। नेहा से सवाल लेंगे कि नेहा, जिस तरीके से पहले उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, इसके बाद यहाँ पर हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद अब यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी और यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने तक के आदेश राहुल गांधी को लेकर के आ गए हैं। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में यहाँ पर राज्य की बीजेपी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है, और ये सिर्फ यहाँ मैं ही नहीं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेता भी अब यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कल 22 जनवरी को जहाँ एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री मोदी विधि विधान से यहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ राहुल गांधी असम में एक मंदिर के सामने जमीन पर बैठकर भजन कीर्तन करते नजर आ रहे थे। कारण यहाँ पर यह था कि राहुल गांधी को उस मंदिर में जाने से रोक दिया गया था, अनुमति नहीं दी थी उनको इस मंदिर में जाने की। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये तो उठना बनता है कि आखिरकार किसी मंदिर में जाने से आखिरकार किसी को भी रोकना यहाँ पर क्यों रोका जाता है? इसी को लेकर यहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है कि यहाँ किसी को मंदिर में जो जाने से रोका जा रहा है, इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। हालांकि सबको पता है कि इसके पीछे की साजिश किसकी है, क्यों राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने दिया, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर इसको बहुत बड़ा अधर्म बताया है, उसको देखकर यहाँ कहा जा सकता है वाकई में अगर कोई भी मंत्री, नेता या फिर कोई भी नागरिक किसी मंदिर में जाता है तो उसको क्यों यहाँ पर रोका जाता है। वाकई में यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्यों राहुल गांधी को लेकर के रोका गया। लेकिन जब राहुल गांधी ने मंदिर की तरफ रुख किया है तो यहाँ पर कांग्रेस को लेकर अब ये बात कही जाने लगी है कि अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आई है, क्योंकि उसकी जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, जो तुष्टीकरण का दांव कांग्रेस खेला करती थी, वो पूरी तरीके से विफल पड़ चुका है और उसी के चलते यहाँ पर कांग्रेस लगातार यहाँ पर मात खाती आई है। चाहे तमाम लोकसभा चुनाव हो, 14-19 के हो, चाहे यहाँ पर कई राज्य के विधानसभा चुनाव हो। ऐसे में दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, यहां जिस तरीके से मंदिर की तरफ अब अपनी इस न्याय यात्रा के दौरान कदम बढ़ा दिए हैं राहुल गांधी ने, क्या वाकई में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति है? सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी कह सकते हैं इसको अक्षय। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला था उसको ये कहते हुए स्वीकार कर दिया था कि यहाँ पर बीजेपी जो है एक धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर जो है पेश करना चाहती है, और ऐसे में अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम शंकराचार्य और अन्य लोगों ने भी इस पर काफ़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में जिस तरीके से कल देखा गया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। राहुल गांधी असम में है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहां पर एक मंदिर में जा रहे थे, पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे, रोक दिया जाता है। इस पर उन्होंने कहा कि यहां पर जो है अब राजनीति भी इस कदर हो रही है कि कोई सत्ता पक्ष में है तो उसको मंदिर में घुसने दिया जाएगा, और कोई विपक्ष में बैठा है, कोई सत्ता से सवाल पूछ रहा है तो उसको मंदिर में घुसने से रोक दिया जाएगा। तो राहुल गांधी ने साफ साफ तौर पर और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कहा है कि ये देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बीजेपी मात्र समुदाय के नाम पर राजनीति कर रही है, और ऐसे में देश में जो तानाशाही ये देखने को मिल रही है, ये 75 सालों में पहली बार देखने को मिल रही है। 75 सालों में पहली बार तानाशाही देखने को मिल रही है, ये लगातार विपक्ष का आरोप है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, और नेता तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी के मौजूदा जिन राज्यों में सरकारें हैं, उन राज्यों में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे यहाँ पर गठबंधन की सरकार वाले राज्य महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को इस तरीके से आमंत्रित किया गया है कि धार्मिक आयोजन को यहाँ पर एक राजनीतिक आयोजन बना दिया है। और इसीलिए तमाम विपक्षी नेताओं का कहना रहा है कि रामलला विराजमान हो गए हैं, ये देश के लिए अच्छी बात है, हम भी दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन हम 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं जाएंगे। ये लगातार विपक्ष के कई नेताओं का कहना रहा। बहरहाल अब कांग्रेस की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी मंदिर की ओर अपने पग बढ़ाए, लेकिन उन्हें वहां रोक दिया गया, जिस पर विपक्ष का कहना यह रहा कि अब मंदिर भी यहां पर केवल सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए हो गया है और विपक्ष को मंदिरों में भी अब एंट्री नहीं मिलने वाली है। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।